अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। बाय रूल्स वीनस इस वक्त लिब्रा एंगल पर है, फर्स्ट एंगल पर है लिब्रा के। 2024 का ये वो बेस्ट फेज है जब लिब्रन पीपल्स अपनी सलाहियतों में मैक्सिमम फ्यूल्स फील करेंगे। दो तरह के फ्यूल्स, एक तरह का तो सिर्फ फीलिंग का प्लेजेंट होना, मैच्योरिटी आना, ड्यूटीफुल होना या फिर रोमांटिक होना, ये सब चीज़ें नॉन मटेरियल टाइप की प्लेजेंट या ग्रोइंग साइड है लिब्रा के लिए। बट दूसरी तरह से आपका लकी होना, आपका पावरफुल अपॉर्चुनिटीज़ को टाइमली ग्रैब करना, आपका रिवॉर्ड लेवल इंक्रीज होना, आपका लेस एफर्ट्स के साथ बड़ी कामयाबियां हासिल करना, दिस इज़ रियल पॉसिबिलिटी। एंड ये 4 सितंबर से टाइम शुरू हुआ है, क्योंकि ये वीक 9 सितंबर से है। सो इस हफ्ते आपकी जो कामयाबी है वो दिखने लगेगी। इसमें मज़ीद ग्रोथ आएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब ये है शॉर्ट टर्म प्लैनेट, 20-22 दिन का है, लेकिन उम्मीद ये है कि ये 20-22 दिन में ही अपने जौहर दिखा देगा। एक और प्लस पॉइंट सुने आपके लिए, जुपिटर 9th एंगल पर है। जुपिटर 9th एंगल पर एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक एक पावरफुल फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपके लिए आला तालीम के लिए, आपके एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस के लिए, आपके पब्लिक कनेक्शंस के लिए, आपके लकी फैक्टर इन्हांसमेंट के लिए, ये सडन गेन्स की वजह भी बनता है। टपोरी लैंग्वेज में इसे छक्का लगना कहते हैं। तो ये दूसरा प्लैनेट है जो इस वक्त आपके लिए फेवरेबल है। दो और भी प्लैनेट हैं जो आपके 12th एंगल पर हैं। उसमें से मरकरी आपके 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है और वो 12th एंगल पर ही मौजूद है। दैट मीन्स मरकरी इज पॉजिटिव फॉर योर स्पिरिचुअल फीलिंग्स, स्पिरिचुअल बिलीव्स, एक्स्ट्रा जो पोटेंशियल्स होते हैं, सेंसरी पोटेंशियल्स लाइक हसासियत का जो पहलू है उसको ख़त्म करने वाले एहसासात, उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। आपके ख्वाब सच होना पॉसिबल है, लोगों के रवैये हकीकत में आपको पता चलना पॉसिबल है, आपके खिलाफ होने वाली साजिशों का राज पता चलना आपके लिए पॉसिबल है। आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, जो आपकी रियल स्ट्रेंथ है, आपने बनाई हुई या मसनूई स्ट्रेंथ नहीं, जो असल में आपकी स्ट्रेंथ है, उसका पता चलना आपके लिए एक्सपेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आपको ज़्यादा डिपेंड अपनी प्लानिंग पर, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज पर, अपनी एक्यूरेसी पर और अपनी जिस्मानी कुव्वत पर करना चाहिए। खुशबख्ती इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं। आपके पास दो चीज़ें इस वक्त फेवरेबल हैं, एक आपका डिसीजन पावर, दूसरा आपके लिए गोल्डन टाइम, एंड तीसरा आपकी अपॉर्चुनिटी लेवल्स। जो लकी फैक्टर्स के एवज अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस आती हैं वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन कामयाबी दो ही तरह से मिला करती है, या तो किस्मतन या तो अमली इकदाम के तौर पर। तो अमली इकदाम वाली कामयाबियां इस वक्त मुयस्सर है। सैटर्न आपके लिए 5th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। सो आप जब तक काम फिनिश ना हो जाए, जब तक कोई डील अपने फाइनल लेवल तक ना पहुंच जाए, जब तक किसी एक्सप्लेनेशन को पॉजिटिव रिस्पांस ना मिल जाए, जब तक आपके किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्लियरली सामने ना आ जाए, तब तक ना तो उसका एलानिया इतलाक करें, बहुत ज़्यादा शोर ना मचाएं, और ना ही उसके एंड रिज़ल्ट्स को आप अभी अज्यूम करें। चेंजेस आ सकती हैं, ये छठी हिस्स को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, ये अनएक्सपेक्टेड जो ट्रबल्स हैं उसे प्रोड्यूस कर सकता है, बट दैट इज़ ओनली इंफॉर्मेशन। 6 प्लैनेट्स आपके फेवर में हैं, एक प्लैनेट आपकी मुखालफत में है। तो रूल्स के मुताबिक तो ऐसा नहीं है कि एक प्लैनेट जीत जाएगा और 6 हार जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो सेंसिटिव स्कॉर्पियोज हुआ करते हैं, जिन्होंने अपने रिजर्व्स क्रिएट नहीं किए, उनके पास प्लान्स नहीं है, उनके पास रिलेशनशिप अचीवमेंट्स नहीं है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है या उनके वसाइल अच्छे नहीं है, प्लानलेस हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये एक प्लैनेट भी बड़ा भारी साबित हुआ करता है।
या तो आप अपने इरादों को मजबूत करें, अपने ग्राउंड एफर्ट से नाकाबिले तस्खीर बनाएं, आपको शिकस्त नहीं होनी चाहिए, फिर ये सैटर्न को भूल जाएं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगले हफ्ते चांद ग्रहण है, अगले हफ्ते सूरज जो इस वक्त आपके लिए 11th एंगल पर है, ये 12th एंगल पर चला जाएगा। सो ये एक ऐसी पोजीशन होगी जब आपको थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ना होगा। सो ज़्यादातर डिसीजन 20 सितंबर से पहले ले लें। ये वीडियो 15 सितंबर तक की है, बट फिर भी मैं आपको एक क्लू के तौर पर कह रहा हूँ कि अपने डिसीजंस, अपनी बेसिस 20 सितंबर से पहले पहले बना लें। उसके बाद आप हो सकता है कि उतने डिसाइसिव ना रहें। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। अल्लाह ताला की तरफ से इस हफ्ते आपके लिए ज़्यादा राहें, ज़्यादा कामयाबियाँ, ज़्यादा आसाइशें एक्सपेक्टेड हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आपके 7th एंगल पर है एंड ये एक ऐसी पोजीशन है जिसे आप 12 साल बाद इंजॉय करें। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। जुपिटर 7th एंगल पर गैर मामूली हालात का जिम्मेदार है। पॉजिटिवली रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, नॉलेज डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लेसन्स, बगैर किसी नुकसान के जो हम जिंदगी के सबक सीखते हैं वो ड्यूरिंग द जुपिटर सीजन सीखते हैं। एंड 7th एंगल इज अ पिलर ऑफ योर लाइफ। इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केंद्र हाउस कहते हैं। एक ऐसा हाउस जिसमें जो चीज़ें अचीव हो जाएंगी वो रिवर्सिबल नहीं होती, आगे बढ़ती। अगर आपने इज्जत बनाने की कोशिशें की और इज्जत पा ली तो उम्मीद ये है कि फिर उससे पीछे नहीं आएंगे, फिर आगे ही बढ़ेंगे। इसी तरह रिलेशनशिप अचीवमेंट्स अगर सीजन ऑफ जुपिटर में हो, जैसे जुपिटर 7th एंगल पर हो, ऐसे कम चांसेस होते हैं। जुपिटर अब अगर 2024 में आप 7th एंगल पर देख रहे हैं तो दूसरी दफ़ा 2036 में आप 7th एंगल पर देखेंगे। अब इतने सालों तो इंतज़ार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन लोगों ने इन दिनों लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस ले लिए, ये उनका लकी फैक्टर है कि ड्यूरिंग द जुपिटर सीजन उन्हें एक्स्ट्रा 40% सोल बॉन्डिंग मिलेगी। उनके लक फैक्टर एक दूसरे के लिए मुफीद होंगे, उनका मर्जर एक पॉजिटिव मर्जर साबित होगा। जुपिटर का दूसरा फायदा ये कि क्योंकि आपके 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है तो इससे शान शौकत में भी इजाफा देखने को मिलेगा। आपकी अपीयरेंस पॉजिटिव होगी, शख्सियत अट्रैक्शन वाली होगी, यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड साथ ही साथ आपकी जो नॉलेज है वो ही आपकी कामयाबियों की वजह बनती चली जाएगी। दीगर प्लैनेट्स अभी सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन ये अकेला ही आपकी नेचर को मैच्योर, प्रोडक्टिव, स्मूथ, ग्रोइंग एंड एस्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी होता है।